नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं डबल चेक पर इशारों इशारों में। डोनाल्ड ट्रंप रोज कुछ ना कुछ ऐसा बोल जाते हैं, ऐसा लिख जाते हैं जिसकी वजह से दुनिया में सिर्फ मजाक नहीं बनता है, दुनिया दुखी होती है, दुनिया तबाही की ओर एक कदम और आगे बढ़ाती है। लेकिन जहां एक तरफ अपनी ईरान की लड़ाई जो उन्होंने शुरू की, उसमें अब वो जाकर के जो सहयोगी ढूंढ रहे हैं उसमें विफलता हाथ लगी, जिसमें कोई भी नेटो अलायंस पार्टनर अब उनके साथ नहीं रहना चाह रहा, जिसमें उनके जो घटक थे, जो उनके साथ थे, अमेरिका के साथ थे, वो अब साथ नहीं दिखना चाह रहे, अलग थलग पड़ गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप को ये ज़रूरत महसूस हो रही है ये बताने की कि जाओ, मुझे नेटो की ज़रूरत ही नहीं है। लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा जिसमें उन्होंने ये लिखा कि सारी इनकी लड़ाई हमने लड़ी और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हम ही खर्च करते थे, तो हमें उनकी ज़रूरत ही नहीं थी, वैसे भी सारा काम हम ही कर रहे थे। ये नेटो को वो कह रहे हैं। वो लिखते हैं, वी नेवर डिड, वी नो लॉन्गर नीड और डिज़ायर द नेटो एंड इट्स कंट्रीज असिस्टेंस, वी नेवर डिड। लाइकवाइज जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ कोरिया। मैं आपको ये बता दूं, चाहे ये नेटो के अलायंस पार्टनर्स हों या फिर ये जो और मुल्क जिनका उन्होंने नाम लिया है, इन सारे देशों ने अमेरिका के हॉर्मूज प्लान को रिजेक्ट किया, जिसका वीडियो हम पिछला लेकर के आए ही थे। तो उसी पर बितके हुए हैं, जिसमें वो ये कहते हैं कि इनफैक्ट स्पीकिंग एज प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, बाय फार द मोस्ट पावरफुल कंट्री, वी डू नॉट नीड द हेल्प ऑफ एनीवन। हमें किसी की ज़रूरत नहीं है और हम हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स हर साल खर्च करते हैं नेटो के और मुल्क को बचाने के लिए, तो अब हमें नेटो के मुल्कों की ज़रूरत नहीं है। इसी सब के बीच में एक बड़ा सवाल ये उठता है कि इस जंग की शुरुआत क्यों की, और अब नेटो एलाइज तो नहीं आ रहे हैं, इसके साथ साथ अब उनके प्रशासन के अपने लोग, उनको भी ये एहसास हो गया है कि डोनाल्ड ट्रंप किसी के झांसे में आए और डोनाल्ड ट्रंप ये जो फर्जी हीरो बन रहे हैं, वो सारा हीरोपंती किसी और ने कराई है। और क्या वो देश इजराइल है? क्या इजराइल की यहूदियों की जो बहुत मजबूत पकड़ और लॉबी है, खास तौर से राइट विंग पॉलिटिक्स में अमेरिका के, क्या उसने पूरी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप का दिमाग हैंग कर दिया? क्या इजराइल के कब्जे में आ गए डोनाल्ड ट्रंप? ये बात हमारे फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन नहीं है, कि डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन में काम कर रहे एक इंसान की है। जो केंट, ये कौन है? ये है डायरेक्टर नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर। सोचिए, डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर, इतनी बड़ी संस्थान यूनाइटेड स्टेट्स में, उसके डायरेक्टर ने एक ट्वीट लिखा जिसमें उन्होंने लिखा, आफ्टर मच रिफ्लेक्शन, बहुत सोच के बाद मैंने ये तय किया है कि मैं नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे दूं। मैं अपने होशो हवास में ईरान के विरुद्ध छेड़ी गई इस जंग का समर्थन नहीं कर सकता। ईरान से यूनाइटेड स्टेट्स को कोई खतरा नहीं था और ये पूरी तरीके से अब साफ है कि ये पूरी लड़ाई लड़ी गई थी इजराइल और उसकी बहुत ही मजबूत अमेरिकी लॉबी द्वारा, उनके कहने पर। कौन लिख रहा है ये लिख रहे हैं जो केंट, डायरेक्टर नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। क्या आरोप लगाया है उन्होंने, देख लीजिए। वो कहते हैं कि ये मेरा सम्मान था, ये मेरा सौभाग्य था कि मैं राष्ट्रपति के साथ मैंने काम किया, एंड लीडिंग द प्रोफेशनल्स एट नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर, मे गॉड ब्लेस अमेरिका। ये उनका ट्वीट है, ये मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। ये देखिए, ये जो केंट का ट्वीट है और उसके टेक्स्ट मैंने आपके सामने ये रख दिए हैं, जिसमें आप बहुत क्लियरली ये वाला पैराग्राफ पढ़िए, उसमें आपको दिखाई दे जाएगा वो क्या लिख रहे हैं। वो लिखते हैं कि किस तरीके से एक बहुत पावरफुल इजरायली लॉबी है, अमेरिकन
लॉबी जो कि काम कर रही है। इसके साथ साथ उन्होंने ये चिट्ठी भी लिखी और ये उनका त्यागपत्र है जिसको लेटर हेड पे लिखा है नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के, और नीचे उनका साइन है जैसे कि आप देख सकते हैं, जिसमें भी वो एक ऐसी बात बोलते हैं जो हैरान कर देने वाली है। वो कहते हैं कि एज अ वेटरन, एक वरिष्ठ होने के नाते जिसको 11 बार युद्ध में लगाया गया, एंड एज अ गोल्ड स्टार हस्बैंड, यानी कि एक ऐसा पति जिसने अपनी बीवी को खोया एक ऐसी जंग में विच वॉज मैन्युफैक्चर्ड बाय इजराइल, जिसका ये देखिए ये क्या लिखा है, जिसको मैन्युफैक्चर किया इजराइल ने। ये आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, मैन्युफैक्चर्ड बाय इजराइल, साफ साफ वो लिख रहे हैं। कहते हैं आई कैन नॉट सपोर्ट sending the next generation off to fight and die in a war that serves no benefit to the American people nor justifies the cost of American lives. सोचिए, इनका ये कहना है कि मैं अपनी बीवी को, मैंने इजराइल की द्वारा फर्जी युद्ध है, लड़ाई है, इस तरीके की लड़ाई में मैंने अपनी बीवी को खोया है, और मैं नहीं चाहता कि अमरीकियों का जो अगला युग है वो इस तरीके की लड़ाइयों में जा करके मर करके आए। एक नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर का इस तरीके से इस्तीफा दे देना और इतने गंभीर आरोप लगा देना, ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए एकदम शर्मनाक बात है। क्योंकि कहां तो आप जंग छेड़े हुए हैं, आप रूस से भी बात कर रहे हैं, आप चीन से भी बात कर रहे हैं, आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में चाहते हैं दुनिया आपके साथ हो जाए, इतना पावरफुल है, इतना शक्तिशाली है। ये ट्वीट में ये आदमी पगलाया हुआ है बेसिकली। ये देखिए, ये इनका ट्वीट नहीं, ये अपना जो भी ट्रूथ सोशल करते हैं, इसमें साफ साफ लंबा चौड़ा पैरा पे पैरा लिखते हैं, जबान इस तरीके की कि मतलब बिल्कुल स्कूल के बच्चे भी इससे ज़्यादा अच्छी अंग्रेजी लिखें, जैसे बोलते हैं वैसे ही लिख देते हैं। ये इनका ट्रूथ सोशल पर एक संदेश है जिसमें वो तमाम चीज़ें लिख रहे हैं, नेटो पर को आड़े हाथों ले रहे हैं, जापान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया को आड़े हाथों ले रहे हैं, किसी को ये इनको कोई पसंद नहीं आता है। अब अपने काउंटर टेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर को क्या बोलोगे? दुनिया भर को तो आपने कोस दिया कि आप बड़े महान हैं, आपके अपने देश में लोग अब आपका सवाल, आपके प्रशासन के लोग अब आपसे सवाल पूछ रहे हैं। उनका ये कहना है कि ये जंग इजराइल ने मैन्युफैक्चर की है, इस मैन्युफैक्चर्ड जंग में हम क्यों अमेरिका को झोंक रहे हैं? इस लड़ाई का एक तो जो अमेरिकी सोल्जर जाएंगे उनका जान माल को हानि, और दूसरी चीज आप ये सोचिए कि ये अमेरिकी टैक्स पेयर के पैसे की कितनी बर्बादी है, उसके बारे में भी अब बात होनी शुरू हो गई है। तमाम सवाल ये यूएस कांग्रेस में भी सवाल पूछे जा रहे हैं, डेमोक्रेट से सवाल पूछ रहे हैं, हालांकि वो कौन से बड़े महान हैं, उन्होंने भी तो जंग छेड़ी है, अमेरिका यही करता है। पर जिस तरीके से ट्रंप काम कर रहे हैं, क्या सही में अमेरिका में एक जूइश इजरायली लॉबी है जो ये काम करा रही है? आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं 1 2 3 4 5, ये 5th पैराग्राफ है इनकी चिट्ठी का, ये वाला। अब मैं इसको जरा जल्दी से पढ़ूंगा। अर्ली इन दिस एडमिनिस्ट्रेशन, इस सरकार के शुरुआती समय में ही बहुत सारे ऐसे इजरायली अफसर और बहुत ही प्रमुख मेंबरान जो अमेरिका में लगाए गए हैं इजराइल द्वारा, उन्होंने एक दुष्प्रचार कैंपेन छेड़ा गया जो पूरी तरीके से अमेरिका को छोटा बौना साबित कर रहा है। वो लिखते हैं अंडरमाइन द अमेरिका फर्स्ट प्लेटफॉर्म, और उन्होंने शुरुआत से ही एक जज्बात पैदा करने की कोशिश की फर्जी तरीके से। ये इजरायली अफसरों के बारे में बात कर रहे हैं और एक बहुत ही प्रभावी और प्रभावशाली कुछ लोगों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि कैसे वो अमेरिकन मीडिया में वो उनको डिप्लॉय किया गया, उनको लगाया गया
ताकि वो एक जज्बात लोगों के मन में डालें कि यूएस को एक ईरान से लड़ाई कर देनी चाहिए। प्रो वॉर सेंटिमेंट उन्होंने लाने की कोशिश की, सीधे सीधे किस पर? इजराइल पर वार। फिर वो कहते हैं ये इको चेम्बर ये इसलिए आया ताकि आपको बरगला दिया जाए, टू डिसीव यू, ये विश्वास करने में कि ईरान यूनाइटेड स्टेट्स के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, खतरा है और आपको तुरंत हमला कर देना चाहिए। और आप ये बात मान भी गए। वो कहते हैं ये बहुत बड़ा झूठ था और ये इजरायलियों की एक रणनीति थी। It was used to draw us into the disastrous Iraq war that cost our nation the lives of thousands of best men and women। यानी कि जो पिछला खाड़ी युद्ध हुआ था, गल्फ वॉर, उस समय भी इजरायलियों ने अमेरिकियों के साथ यही किया और अभी भी वो यही कर रहे हैं और वो मजबूर कर रहे हैं कि अमेरिका आ करके ये लड़ाई लड़े। वी कैन नॉट मेक दिस सेम मिस्टेक अगेन, ये वो लिख रहे हैं। कौन? जोसेफ केंट, डायरेक्टर नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर, जिसका काम है देश को आतंकवाद से बचाना, और वो भी डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन का आदमी। अगर वो इस तरीके की चिट्ठी लिख दे रहा है, सीधे सीधे इजराइल, बेंजामिन नेतन्याहू उनके ऊपर आरोप लगा रहा है, उनके प्रशासन के ऊपर आरोप लगा रहा है, ये कह रहा है कि बहुत पावरफुल इजरायली लॉबी है जो चाहती है कि अमेरिकी टैक्स पेयर का पैसा खर्च हो, अमेरिकी मर जाएं इस जंग को लड़ने में, तो फिर अब बचा क्या है? क्यों आ गए इजरायलियों के प्रभाव में डोनाल्ड ट्रंप? कहीं ऐसा तो नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप को ये एहसास हुआ कि अपनी रेटिंग तो गिर रही है, अपने तो तकलीफ में हैं, कुछ दिखाने को है नहीं, कोई बहुत ज़्यादा जंग तो रोक नहीं पाए, नोबेल पीस प्राइज़ भी कोई मिल नहीं रहा है, साल भर में कुछ उपलब्धि दिखानी है, तो आओ जंग खेल लें, एप्स्टीन से ध्यान भटका दें। क्या इन सब के चलते उन्होंने इजरायली लॉबी की बात मान ली? क्या इजरायली लॉबी ने डोनाल्ड ट्रंप को बरगला दिया? और ये सब तो छोड़ दीजिए, ये तो पॉलिटिकल पावर गेम्स होते हैं। एक आम अमेरिकी क्या अपने राष्ट्रपति से ये सवाल नहीं पूछेगा कि क्या इस जंग की ज़रूरत थी? ठीक वही सवाल जो अब काउंटर टेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर यानी कि ट्रंप प्रशासन का एक आदमी डोनाल्ड ट्रंप से पूछ रहा है। इशारों इशारों में बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।